बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एहतशाम खान और आज हमारे साथ जो टॉपिक है वो है जॉइंट पेन एंड ट्रीटमेंट, जोड़ों का दर्द और उसका इलाज। आज हम इस पर बात करेंगे। इस पर मैं बहुत पहले से वीडियो बनाना चाहता, लेकिन टॉपिक बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान में आजकल हर बंदा इस मसले का शिकार है। कुछ लोगों को बैक पेन है, कुछ लोगों को नी पेन है, कुछ लोगों को एल्बो पेन है, कुछ लोगों को एंकल पेन है। तो बहुत से लोगों को ये मसला है। तो आज हम इस पर बात करेंगे किसके काजिज़ क्या हैं, किसकी वजह से मतलब ये पेन स्टार्ट हो जाता है। ये विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है, जब इंसान में कैल्शियम की कमी आ जाए। इसके बाद आते हैं कि इंजरी की वजह से हो सकता है, ट्रोमा की वजह से भी हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है। कभी कभी इंसान बारिश में गिर जाता है या इस तरह फिसल जाता है, तो इंसान जब गिरता है तो हाथ लगता है या एल्बो लग जाता है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको हम क्लेमिडिया और गोनोरिया कहते हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो जितने भी मैंने बता दी कि मतलब रीज़न जो है इसकी वजह से ये जॉइंट पेन हो सकता है। बोन कैंसर की वजह से भी हो सकता है। और इसके बाद आते हैं कि जैसे ही इंसान बढ़ता है, मतलब पहले जवान होता है फिर बूढ़ा हो जाता है, इसके साथ साथ ही जैसे ही इंसान में चेंजेस आते हैं, इस तरह बोन में भी चेंजेस आते हैं। बोन इस तरह कमज़ोर होता जाता है। इसके बाद इसके इलामात क्या होंगे, सिम्टम्स जो है, रेडनेस होगा, वारंट होगा, पेन होगा, सीवियर पेन होगा, मूवमेंट जो है मतलब शोल्डर पेन होने, अभी मैं इसको ये मूवमेंट दे रहा हूँ, जब पेन होगा तो मैं इसको फ्रीली मूवमेंट नहीं दे सकूँगा, मतलब ये यहाँ तक आएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। इस तरह मूवमेंट में भी डिक्रीज़ आएगा और सीवियर पेन होगा। इसके बाद आते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। इसकी भी ट्रीटमेंट ये होगी कि अगर कोई और बीमारी इंसान को ना हो और सिर्फ पेन हो, तो पहले हमें एक्सरे करना चाहिए, इसलिए कि बोन्स को कोई और मसले भी हो सकते हैं। तो एक्सरे मस्ट कि हमें पता चले कि बोन को अंदर से मसला है या बाहर से। इसके बाद हम एनएसएड इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है, डिस्प्रिन जो है, बिरूफिन टेबलेट जो है, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब गर्मी अगर थोड़ा सा दर्द हो। इसके बाद हम इमोबिलाइजेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम स्ट्रेचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमें डायरेक्ट सर्जरी पर नहीं जाना चाहिए। इसलिए अगर छोटा सा पेन हो थोड़े वक्त के लिए, तो हम घर में ही ये रेमेडीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह मैंने बता दिया। आप मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी बेस्ट है। इसके बाद आप टी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कॉफ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको छोटा सा पेन हो तो आप डायरेक्ट सर्जरी के लिए ना जाया करो, मतलब आप घर में ही ट्रीटमेंट किया करो। जिस तरह मैंने बता दी कि आप डिस्प्रिन, जिसको हम स्प्रिन कहते हैं मेडिकली, इब्रूफिन जो है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो ना स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है, जिसको हम पेन किलर भी कहते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये आपका जो दर्द होगा ये ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई ऐसा पेन है जो मतलब आप कैल्शियम के जो 1000 ये वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बेस्ट है कि अगर पेन हद से ज़्यादा हो और कंट्रोल में ना हो, तो प्लीज़ आप करीबी डॉक्टर से मशवरा करें और उनको अपना जो पेन है वो मस दिखाएं, तो वो आप लोगों को कुछ ना कुछ बता देगा और वो आप लोगों का मसला हल कर देगा। तो प्लीज़ जितने भी लोग हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को आगे भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्पेशली जो फेसबुक वाले हैं प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।